talking about Iran, you know the heavy hitter. Here inside is capable of carrying. दोस्तों, अगर कोई आपसे 2 हफ्ते पहले कहता है कि अमेरिका सीज फायर की बात करेगा और ईरान मना कर देगा तो शायद आप हंस पड़ते। लेकिन आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच पावर बैलेंस को ही बदल रहा है। अमेरिका कह रहा है वी हैव वॉन द वॉर, मतलब कि हमने जंग जीत ली, और ईरान कह रहा है इतनी जल्दी भी क्या है। आखिर कैसे एक छोटा सा देश दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो धीरे धीरे एक ऑपरेशन बिग मिस्टेक बन गया है। ईरान की स्ट्रैटेजी वॉर की शुरुआत में ईरान एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था जिसे एक्सपर्ट्स ने विक्ट्री डिनाइल स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हम शायद अमेरिका को हरा ना पाएंगे, लेकिन हम हार भी नहीं मानेंगे। ईरान जानता है कि मिलिट्री पावर में अमेरिका से डायरेक्ट टक्कर मुश्किल है, लेकिन ईरान के पास एक सबसे बड़ा वेपन है जो कि जियोग्राफिक लोकेशन है। मिडिल ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट जो है, यानी कि सिंपल भाषा में हम उसको टोल गेट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% ऑफ ऑयल जो होता है वो इसी रूट से आना जाना करता है। अगर यही रूट को बंद कर दिया जाए तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है, जैसे कि आज हिल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी पर असर बहुत बुरा पड़ा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ी, ऑयल टैंकर्स रुकने लगे, शिपिंग कंपनीज डरने लगी, और इसका रिजल्ट ही ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत जैसे गल्फ कंट्रीज भी टेंशन में आ गए। ये वही कंट्रीज हैं जिन्होंने सालों से अमेरिका पर अपनी सिक्योरिटी के लिए भरोसा किया, लेकिन अब सवाल यह है क्या अमेरिका उन्हें प्रोटेक्ट कर भी पा रहा है। अमेरिका के लीडर्स बार बार क्लेम कर रहे हैं कि वॉर जीत ली गई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स क्रैश हुए, मिलिट्री रडार्स डैमेज हुए और 170 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड हुए। इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो मुज्तबा खमीनी है, इन्होंने अमेरिका के सामने सख्त कंडीशन रख दी वार को रोकने के लिए। उन्होंने कहा अगर नेगोशिएशंस करनी है, बातचीत करनी है, तो ईरान के न्यूक्लियर राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वार डैमेज जो कुछ भी हुआ है उसको कंपेंसेशन देना चाहिए, फ्यूचर अटैक्स के खिलाफ इंटरनेशनल गारंटी भी आपको देनी चाहिए। ऑफेंसिव पोजीशन में बात कर रहा इस ईरान का एक अलग ही अंदाज है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि ओवर कॉन्फिडेंस में ही मुझे लगता था कि अगर ईरान की लीडरशिप को खत्म किया जाए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और वहां की गवर्नमेंट बदल जाएगी। लेकिन हिस्ट्री ने बार बार दिखाया कि हर वार में जो मिस कैलकुलेशन है वो सबसे महंगी ही पड़ती है। जैसा व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन वॉर में सोचा था कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन सालों के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट अब भी चल रहा है। आज दुनिया में एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी दिख रही है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री और पावरफुल अमेरिका जो कहा जाता है, और दूसरी तरफ सैंक्शन से जुटा हुआ ईरान जिस पे बहुत सारी पाबंदियां हैं। लेकिन वार का सबसे बड़ा लेसन जो है, किसी भी देश को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस लंबा चलता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसका असर महसूस करेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान सच में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है या सिर्फ टेम्पररी सिचुएशन है? अपने राय आप कमेंट में भी जरूर लिखिएगा। लेकिन किसी को अंडर एस्टिमेट करना कैसे महंगा पड़ सकता है, आज आप देख रहे हैं दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे एक सैंक्शनड देश जो कि एक ईरान जिसका एक लीडर को मार दिया गया और आज वो पूरी दुनिया को हिला दे रहा है। जैसा कि अमेरिका के जितने भी एम्बेसीज हैं उस पे इन्होंने अटैक किया,
और लगभग कई हिस्सा जो इजराइल का है उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन आज इजराइल उसको डिनाई करता है क्योंकि मीडिया उसके कंट्रोल में है, इसलिए वो वही दिखाता है जो वो चाहता है। लेकिन अभी भी पता नहीं है कि इजराइल का जो राष्ट्रपति है वो बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी जिंदा है या फिर पता नहीं। अभी भी उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। बहुत सारे AI वीडियोस बन रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप चाहते हैं कि सच इसी तरह हम आपको दिखाएं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।